स्वागत है आपका पॉकेट टीवी चैनल में। और आज की मूवी की कहानी एक लव स्टोरी है। इस कहानी में एक लड़के को अपने से ज़्यादा उम्र की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर चली क्यों जाती है और क्यों लड़का उसे जीवन भर याद रखता है, और लड़की को किस बात की उम्र कैद की सज़ा मिलती है। चलिए कहानी जानते हैं बिना वक्त का, और कहानी के अंत में हम और भी इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती 1957 जर्मनी में, जहाँ पे हमारे हीरो माइकल को दिखाते हैं जो सड़क के किनारे बैठकर उल्टियाँ कर रहा होता है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वहीं पे खड़ी एक लेडी इसकी मदद करने के लिए आगे आती है। इसका नाम होता है हैना, और हैना एक ट्रेन कंडक्टर थी, मतलब उस वक्त ही एक टीटी थी। हैना माइकल की मदद करती है और उसे उसके घर पहुँचाती है। माइकल की तबीयत जब ठीक हो जाती है, इस बात का धन्यवाद करने के लिए माइकल हैना के घर आता है। हैना को देखने के बाद माइकल को प्यार हो जाता है और माइकल हर जगह हैना का पीछा करने लगता है, यहाँ तक कि उसके घर पर, काम पर, जिसे हैना समझ जाती है कि माइकल उसे पसंद करने लगा है। इसलिए एक दिन जब माइकल उसके घर आता है तो हैना उससे कहती है कि तुम मेरा एक काम करो, नीचे जाकर कोयले पड़े हैं, वहाँ से तुम ले आओ। इसमें माइकल नीचे जाता है और कोयला लेके आता है, लेकिन इसी बीच माइकल के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिसको देखकर हैना थोड़ा मुस्कुराती है और उससे कहती है कि तुम जाकर नहा लो। माइकल थोड़ा शर्माता है और इसके बाद अपने सारे कपड़े हैना को देता है, लेकिन माइकल जब नहा रहा था तो उसके पीछे हैना खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे उनका प्यार शुरू होता है। दरअसल हैना भी माइकल को पसंद करती, क्योंकि हैना का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, उसे अपने काम से काम मतलब रखती थी। लेकिन माइकल उसके इतने करीब आ चुका था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और माइकल से प्यार कर बैठी। दोनों का प्यार अच्छा खासा चल रहा था और प्यार को काफ़ी दिन हो जाते। अब दोनों अपना आधा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते। इसी बीच उन दोनों ने एक नया गेम भी शुरू कर दिया, जहाँ पे माइकल अपनी स्कूल की किताबों को हैना को सुनाता पढ़ के, और हैना को सुनने में बहुत अच्छा भी लगता। लेकिन एक दिन माइकल ने कहा कि तुम भी किताबें पढ़ो, तो इस पर हैना कहती है मुझे पढ़ना पसंद नहीं, तुम ही पढ़ा करो। इसके बाद माइकल सोचता है कि वो जल्दी से बड़ा हो और शादी करेगा और जल्दी अपना जीवन शुरू करेगा। वहीं दूसरा हैना के मन में ये था कि प्यार तो हो गया है, लेकिन ये कब तक चलेगा, क्योंकि माइकल तो उससे बहुत छोटा है। माइकल की अपनी लाइफ है, उसको भी कुछ अपने जीवन में करने हैं, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी का पहला प्यार पूरा नहीं होता, और ऐसा ही होता है माइकल के साथ। अब हैना के पास एक लेटर आता है, इसमें हैना का प्रमोशन हो जाता है और हैना को प्रमोशन के लिए उस शहर को छोड़कर कहीं और जाना होगा। लेकिन वो जानती है अगर वो माइकल को पूरी बात बताएगी तो माइकल उसे जाने नहीं देगा और रोक लेगा, माइकल का दिल टूट जाएगा। इसलिए वो बिना बताए माइकल को वहाँ से चली जाती है। हैना को दरअसल एक मौका भी मिल जाता है माइकल से दूर होने का, क्योंकि इतने दिनों में वो जानती थी माइकल से कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। इसके बाद जब माइकल को ये बात पता चलती है कि हैना जा चुकी है तो माइकल बहुत रोता है, वो बहुत दुखी होता है और उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन हैना उससे कहीं नहीं मिलती। वो ये सोचता है कि लास्ट टाइम उसे गुड बाय भी नहीं कह पाया। इसी बात का उसे गिल्ट होता है और उसे गुस्सा भी आता है कि हैना उसे इतना प्यार करती थी और बिना बताए कि चली क्यों गई। कहानी कुछ वर्ष आगे बढ़ती है 1966 में। हिडलबर्ग लॉ स्कूल से अब माइकल लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पे वो अपने प्रोफेसर के साथ एक न्यायालय में आता है केस का ट्रायल देखने के लिए, लेकिन माइकल एक ऐसी चीज़ देखता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस केस में 300 लोगों का मर्डर केस चल रहा था, जहाँ पे कुछ कर्मचारियों ने अपनी गलती की वजह से 300 लोगों की जान ले ली, उन्हें आग में जलता हुआ छोड़ दिया और उनकी मदद नहीं की। इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हैना भी थी। हैना को इतने साल बाद देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास और गुस्सा भी होता है, लेकिन जब वो केस के बारे में जानता है तो बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि इस केस में हैना को सज़ा मिलने वाली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हैना का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो लोगों से ज़्यादा तालमेल नहीं बिठाती। इसी वजह से सारे कर्मचारियों ने मिलकर हैना को फंसाने का सोचा। सभी कर्मचारियों ने कह दिया कि हैना ने हमें एक रिपोर्ट बना के दी थी और हैना ही इंचार्ज थी। उसने कहा कि हम 300 लोगों की मदद ना करें, और उन्होंने जो भी कहा हमने वैसा ही किया। जिसमें हैना कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना ही मैंने कोई रिपोर्ट बना के दी। जहाँ पे जज कहते हैं उस रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास, तुम कुछ लिख के दो, जहाँ पे हम दोनों मैच करेंगे राइटिंग। अगर राइटिंग मैच हुई तो हम पूरा दोस्त तुम पे दे देंगे, लेकिन अगर मैच नहीं हुई तो हम सबको सज़ा बराबर देंगे। लेकिन हैना वहाँ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है सारी गलती मेरी है, आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। इस पर जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और बाकी कर्मचारियों को बस कुछ सालों की। लेकिन ये बात सुनकर सारे कर्मचारी हैरान हो, लेकिन ये बात माइकल समझ जाता है। माइकल समझ जाता है कि इतने सालों में जब भी वो हैना को कहानी सुनाता था तो सिर्फ हैना कहानी सुनती थी, उसने कभी उसे पढ़ते हुए लिखते हुए नहीं देखा। यानी को हैना को ये सब आता ही नहीं है
और हैना ये बात आत्मसम्मान के लिए छुपा रही है और आज भी वो अपने आत्मसम्मान के लिए इतनी बड़ी गलती करने जा रही है। इसलिए वहाँ से वो चला जाता है और हैना को सज़ा मिल जाती है। हैना वहाँ रोने लगती है। इसके अगले सीन में माइकल अपने प्रोफेसर से बात करता है। वो कहता है कि हैना झूठ बोल रही है, हैना ने कोई गलती नहीं की है। जी प्रोफेसर कहता है कि जज उसे अपना फैसला सुना चुके हैं और जज उसे उम्र कैद की सज़ा भी दे चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हैना की सारी गलती है, शायद उसने सब कुछ किया है। इसके बाद माइकल सोचता है कि हैना से वो मिलने जाएगा जेल में, लेकिन जाते वक्त उसे रास्ते में याद आता है कि हैना ने उसे छोड़ दिया था जब वो अकेला हो चुका था। और आज भी जब हैना अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो माइकल को भी उससे नहीं मिलना चाहिए। इसलिए अपने गुस्से में वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और माइकल की सी भी शादी हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसका डिवोर्स हो जाता है और माइकल की बेटी उससे बहुत दूर रहती है। माइकल अपनी बेटी और रिश्तेदारों से नहीं मिलता था, वो अकेले रहता था। इसके अगले सीन में माइकल सोचता है कि क्यों न हैना को अपनी किताबों का रिकॉर्डिंग भेजा जाए और अपनी किताबों की कहानियाँ पढ़कर उन्हें रिकॉर्ड करता है और हैना को जेल में भेजता है। इसके बाद हैना जब ये रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे याद आता है कि माइकल उसके लिए कितनी कहानियाँ पढ़ता था, शायद ये माइकल ही है। और वो बहुत खुश होती है क्योंकि इतने सालों के बाद भी ऐसा कोई है जो उसे याद रखा है। और हैना सोचती है कि माइकल को वो एक पत्र लिखेगी उसका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए वो पढ़ाई लिखाई शुरू करती है और उसकी मेहनत रंग लाती है। आखिरकार एक दिन हैना भी उसे एक पत्र लिखती है जहाँ पे वो शुक्रिया करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। और माइकल जब ये पत्र पाता अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, जब वो हैना को पसंद ही नहीं करता, उसे भूल चुका है। इसलिए माइकल भी कहानियाँ पढ़ना बंद कर देता है। इसके अगले सीन में जेल के कर्मचारी माइकल को फ़ोन लगा कहते हैं कि आप हैना को अपने साथ ले जा सकते हैं, हैना की रिहाई होने वाली है। जिस पे माइकल हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैना को तो उम्र कैद की सज़ा मिली थी। जहाँ पे कर्मचारी कहता है कि हैना ने इतने सालों में इतने सारे काम किए अच्छे कि सरकार ने खुश होकर उसकी सज़ा कम कर दी गई, अब वो रिहा होने वाली है। जेल के बाहर सिर्फ आप ही उसे जानते हैं, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं। जिसे माइकल कहता है ठीक है, मुझसे मिलने के लिए आऊँगा रिहा होने के एक हफ्ते पहले। अब माइकल हैना से मिलने के लिए एक हफ्ते पहले जाता है तो हैना देख कर उसे बहुत खुश होती है। हैना बहुत खुश होती है। वो कहती है कि इतने सालों में सिर्फ एक तुम ही थे जो मुझे जानते थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी तुम मुझे भूले नहीं, तुम्हारा प्यार भी आज भी मेरे लिए ज़िंदा है। मैं खुश हूँ कि आज तुम अपने लाइफ में बहुत खुश हो। लेकिन माइकल के चेहरे पे किसी बात की खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पे एक टेंशन था कि वो हैना से कैसे बात करे, क्या बात करे, किस बारे में बात करे। इतने सालों में उसे जानता था वो कहाँ पे है, उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। उस पर गुस्सा करे या अपने पे गुस्सा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो हैना से घबराते हुए बात करता है। लेकिन जब हैना उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है तो माइकल अपने हाथ पीछे रख लेता है और हैना समझ जाती है कि माइकल उसे पसंद नहीं करता, ना ही उसे मिलने के लिए आया है। उसी उस पर एहसान कर रहा है एक इंसान के खातिर, लेकिन वो एहसान किसी का नहीं चाहती। इसलिए हैना की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो वहाँ रोने लगती है। इसके बाद माइकल उसे लेने के लिए एक हफ्ते बाद आता है। जब वो जेल में आता है तो जेल के कर्मचारी कहते हैं कि हैना ने अपने रूम में फांसी लगा ली है। जब माइकल वहाँ जाकर देखता है तो हैना ने वहाँ फांसी लगा रखी थी। वहाँ पे उसके लिए एक लेटर भी छोड़ी थी जहाँ पे हैना लेटर में लिखती है, शुक्रिया कि मैं मरने से पहले तुम्हारी वजह से पढ़ना लिखना सीख गई। मुझे लगा था मैं मरने से पहले कभी पढ़ना लिखना सीख भी नहीं पाऊँगी। तुमने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया और मेरी गलती है कि मैं तुम्हें छोड़ दिया। मैं कभी भी किसी का एहसान नहीं चाहती थी और तुम मुझे पसंद नहीं करते हो अब। इसके बाद माइकल बहुत रोता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने घमंड और गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला था हैना के साथ वक्त बिताने का, लेकिन उसे अपने घमंड में उसे स्वीकार नहीं किया और आज हैना उसके पास नहीं है। वो हैना को जाते वक्त बाय भी नहीं बोल सका और हैना उससे बहुत दूर जा चुकी है। अब उसे समझ आता है कि उसके बाद जो भी रिश्ता है उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी को हैना की कब्र पे लाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता, पूरी कहानी बताता अपने जीवन की। और उसे बताता है कि मुझे अपने रिश्तों की कदर है। अब चाहे मुझे लोग छोड़ भी क्यों ना दे, लेकिन उनकी हमेशा कदर करता रहूँगा। इस मूवी का नाम था द रीडर। ये मूवी आई थी 2008 में। अब बात करते इस मूवी से जुड़ी कुछ बातों की। इस मूवी में हैना का किरदार जिन्होंने निभाया है वो टाइटैनिक मूवी की रोज़ भी रह चुकी हैं। द रीडर मूवी आपको
यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी आपको। तो बस आज के लिए, अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर अपनी कोई फेवरेट मूवी ज़रूर बताइएगा। और पॉकेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल वाले बटन को दबा के, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले। तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायरोनारा।